छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे जिनके नाम थे अरुण और सोहम। अरुण और सोहम दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनका जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलग था। हाँ, अरुण हर काम में कड़ी मेहनत करने में विश्वास करता था, वहीं सोहम हमेशा शॉर्टकट्स यानी आसान रास्ते अपनाने की कोशिश करता था। अरुण का सपना था कि वह अपनी जमीन पर खेती कर अपने परिवार का पेट पाल सके और गांव का सबसे अच्छे किसान बने। इसके लिए वह रोज सुबह सुबह उठकर अपने खेतों में काम करता, मिट्टी की सही देखभाल करता और अपने पौधों को ध्यान से उगाता था। उसका विश्वास था कि मेहनत का फल मीठा होता है, चाहे वह समय लगे या नहीं। वहीं सोहम को लगता था कि मेहनत से ज्यादा जरूरी है सही तरीके से काम करना, यानी वह हमेशा ऐसे रास्ते ढूंढता था जो उसे जल्दी लाभ दिला सके। वह अक्सर बिना ज्यादा मेहनत के सफलता पाने के तरीकों की तलाश करता था और जहाँ भी उसे कुछ आसान तरीका दिखता वह वही अपनाता था। एक दिन गांव में एक बड़ी प्रतिस्पर्धा की घोषणा की गई। गांव के प्रमुख ने ऐलान किया कि अगले महीने एक कृषि मेले कुंभमेला का आयोजन होगा, जिसमें जो किसान सबसे अच्छे तरीके से अपने खेत में फल और सब्जियां उगाएगा उसे इनाम में एक बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा, जो किसी भी किसान की मेहनत और संघर्ष को मान्यता देता। अरुण ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मन बनाया। उसने तय किया कि वह अपने खेत पर पूरी मेहनत लगाएगा और हर एक बीज को अच्छे से लगाएगा। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसे यकीन था कि मेहनत करने से ही वह जीत सकेगा। सोहम ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का सोचा, लेकिन वह सोचने लगा, अगर मैं पूरा महीना खेत में मेहनत करने के बजाय कुछ आसान तरीका अपनाऊं, तो क्यों न जल्दी से जल्दी जीत लूंगा। उसने तय किया कि वह अधिक मेहनत किए बिना वह एक रासायनिक खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहता था, जिससे उसके पौधे जल्दी बढ़े और अच्छा फल दें। उसने अपने खेत की तैयारी पूरी की और इस विशेष खाद का उपयोग किया। अब उसे लगता था कि उसकी मेहनत कम होगी और वो जल्दी ही जीत जाएगा। अरुण इसके विपरीत बिना किसी शॉर्टकट के अपने खेतों पर काम करने लगा। उसने पहले अपने खेतों की मिट्टी की जांच करवाई और फिर सही तरीके से बीज बोने का निर्णय लिया। वह अपनी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल कर रहा था कि पौधे अच्छी तरह से बढ़ सके। उसने खेत के हर हिस्से में नियमित रूप से पानी दिया, निराई गुड़ाई की और पौधों को समय समय पर खतरे से बचाने के लिए प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल किया। समय की कमी और दुविधा प्रतियोगिता का दिन नजदीक आ गया था। अरुण को अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था, जबकि सोहम को अपनी रासायनिक खाद और तेजी से बढ़ते पौधों पर गर्व था। अरुण और सोहम दोनों ही अपनी मेहनत में पूरी तरह से व्यस्त थे। अरुण दिन रात अपने खेतों में काम करता था, जबकि सोहम कुछ समय के बाद अपने खेत से निकलकर बाकी कामों में व्यस्त हो जाता था। वो समय समय पर अपने खेत की स्थिति की जांच करता था, लेकिन उसका विश्वास था कि उससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। प्रतियोगिता का दिन आखिरकार वह दिन आ गया जिसका दोनों को इंतजार था। गांव के सभी लोग कृषि मेले में जमा हो गए थे। गांव के प्रमुख और कई अनुभवी किसान इस प्रतियोगिता का मूल्यांकन करने आए थे। अरुण का खेत हरा भरा और खूबसूरत था। उसके खेत में हर पौधा स्वस्थ और मजबूत था। उसकी मेहनत साफ दिख रही थी। प्रत्येक पौधा पूरी तरह से विकसित था और पूरे खेत में प्राकृतिक खुशबू आ रही थी। सोहम का खेत भी बड़ा था, लेकिन उसके पौधे कमजोर और हल्के से दिख रहे थे। यद्यपि वे जल्दी बड़े थे, लेकिन उनकी जड़ें कमजोर थी और कई पौधों पर कीटों का असर भी था। सोहम के खेत में रासायनिक उर्वरकों और खाद का असर तो था, लेकिन उसकी मेहनत की कमी साफ दिखाई दे रही थी। गांव के प्रमुख ने दोनों खेतों का निरीक्षण किया और फिर परिणामों का ऐलान किया। उन्होंने कहा, अरुण, तुमने अपनी मेहनत और सच्चाई से अपने खेत को अच्छे से तैयार किया है। तुम्हारी मेहनत का फल मीठा है। तुम्हारे खेत में जो सजीवता है वो दर्शाती है कि तुमने अपना दिल और मेहनत इसमें लगाया है, इसलिए तुम इस प्रतियोगिता के विजेता हो। सोहम को ये सुनकर झटका लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतनी मेहनत के बावजूद हार कर दी। उसे लगा था कि शॉर्टकट से वह आसानी से जीत जाएगा, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि मेहनत में कोई शॉर्टकट नहीं होता। अरुण ने जो सच्ची मेहनत की थी वही असली जीत थी। अरुण मुस्कुराया और कहा, मुझे खुशी है कि तुम समझ पाए। याद रखो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, भले ही उस फल को पाने में समय लगे। सोहम ने अपनी गलती मानी और तय किया कि वह अपनी अगली खेती पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेगा। अब वह समझ गया था कि शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलता और मेहनत ही वह रास्ता है जो अंततः सफलता की ओर ले जाता है।